हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास। बाल का अर्थ होता है बालक के गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था या परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन। यहाँ परिपक्व अवस्था का अर्थ होता है मैच्योरिटी। विकास का अर्थ होता है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है और यह बालक के जीवन पर्यंत चलता रहता है। अतः बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के मानव व्यवहार अर्थात शारीरिक मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन जो व्यक्तिगत होते हैं, उनका स्वरूप, समय, कारणों व प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अतः हमने जाना बाल विकास के अंतर्गत बालक के गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं बाल विकास की कुछ परिभाषाएं। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोर अवस्था तक करता है। स्किनर के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। बाल विकास के क्षेत्र। अब हमारा नया टॉपिक है बाल विकास के क्षेत्र। तो सबसे पहले आता है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बाल विकास के अंतर्गत हम गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था का अध्ययन करते हैं। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। बालक के विकास में विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषा, नैतिक, चारित्रिक और व्यक्तित्व। तो हम बाल विकास में इन सभी पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। बाल विकास में हम बालक के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता व शिक्षण का अध्ययन करते हैं। बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। बाल विकास में हम केवल बालक के सामान्य व्यवहार का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि बालक के असंतुलित व्यवहार, मानसिक विकारों, बाल अपराधों के कारणों को भी जानने का प्रयास करते हैं और उनके निराकरण हेतु उपायों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। इसके अंतर्गत बालकों की मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का अध्ययन किया जाता है और विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनके उपचार भी खोजे जाते हैं। नेक्स्ट है बालकों के व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन। बालक अपने संपर्क में आने वाले विभिन्न व्यक्तियों जैसे परिवार, पड़ोसी, अध्यापक, खेल के साथी और समाज के साथ कैसी अंतःक्रिया करता है और इस अंतःक्रिया का बालक के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं। बालकों की रुचियों का अध्ययन। बाल विकास में बालकों की विभिन्न रुचियों के अनुसार उन्हें उचित शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न मानसिक क्रियाओं जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। आपको पता है कि प्रत्येक बालक समान नहीं होता है, हर बालक एक दूसरे से अलग होता है। तो बाल विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन कर उन कारणों का जानने का प्रयास किया जाता है जिससे किसी बालक के सामान्य विकास प्रभावित हुआ है। बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए बालकों के विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन और मूल्यांकन किया जाता है ताकि बालक के व्यक्तित्व का उचित प्रकार से अध्ययन किया जा सके।
बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। आपको पता है कि बालक के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके माता पिता का योगदान होता है, क्योंकि बालक की माता उसकी प्रथम शिक्षिका होती है और परिवार उसका प्रथम पाठशाला होती है। तो यदि बालक के घर का वातावरण उचित है, माता पिता के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, तो बालक का विकास उचित प्रकार से होता है। लेकिन अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, माता पिता के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं हैं, तो बालक का उचित प्रकार से विकास नहीं हो पाता। तो हम बाल विकास में अध्ययन करते हैं कि कैसे बालक और उसके माता पिता से अच्छे संबंध विकसित किए जा सकें ताकि एक बालक का उचित प्रकार से विकास हो सके। तो आज हमने पढ़ा बाल विकास का अर्थ और बाल विकास के क्षेत्र। अब हम अगली क्लास में CDP के एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।